हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। दोस्तों, अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों वाक्य के अंत में जो हमारा सेंटेंस दिया होता है हिंदी में, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहता है तथा वाक्य के प्रारंभ होने कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। जैसे मैंने कहा, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद इंग्लिश में करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पहचान लिख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले हम लिखेंगे। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। तो इसका अनुवाद हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों? एक सेंटेंस हम इसका लिख देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल इसका आता है, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। इस तरीके के हमारे सेंटेंस आते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। अनुवाद करने के नियम, यानी जिन रूल के आधार पर हम इस टेंस का अनुवाद करते हैं। सबसे पहले जो एक सेंटेंस टाइप होता है हमारा, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का टेंस का अनुवाद करने का नियम होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा और प्लस टाइम। सिंस फॉर का यूज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड और इसके बाद हम लिखेंगे नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी हम नॉट शब्द को हैड बीन के बीच में लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव 2 तरीके का वाक्य होता है। एक तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, वहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, नॉट शब्द आया है तो नॉट भी लगा देंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट होगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तब क्या करेंगे दोस्तों? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट
अगर नॉट शब्द आया तो नॉट भी लगा देंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना, वहां पर हम हैज या हैड बीन का प्रयोग करते थे, यहाँ हम हैड बीन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अगर आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं समझ में आता है तो आप इसके लिए हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो को देखिएगा, उस पर मैंने सिंस और फॉर के यूज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए इसी आधार पर हम जो है इस सेंटेंस का अनुवाद करके देखते हैं। हमारा सेंटेंस था मोहन 2 घंटे से आइए यहां पर लिख देते हैं पहले सिंस ऑफ फॉर का यूज। सिंस का फॉर जो होता है, सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर का प्रयोग होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आइए हम एक अनुवाद करके देखते हैं। जैसे जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था पहला, इसका अनुवाद क्या होगा। हमारा सेंटेंस है मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यानी सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो हो जाएगा मोहन। उसके बाद हैड बीन क्या कर रहा था, राइटिंग, क्या कर रहा था, राइटिंग ए लेटर, कब से लिख रहा था, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हो गया दोस्तों। आइए हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो बनेगा क्या मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। और अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव दूसरा वाला बनाना चाहें तो बनेगा मोहन 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहा था। अब जैसे मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मोहन, उसके बाद हैड, नॉट शब्द हम हैड के बाद लगाते हैं, तो मोहन हैड नॉट बीन, सेम सेंटेंस होगा राइटिंग, मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है क्या मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हैड, क्या हो जाएगा, हैड मोहन बीन, फर्स्ट फॉर्म में यानी राइटिंग, क्या राइटिंग, अ लेटर, कब से, फॉर 2 आवर्स, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हमारा बीच में आया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मोहन 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, क्यों की अंग्रेजी होगी वाई,
उसके बाद हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है, मोहन, वाई हैड मोहन, उसके बाद बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से दोस्तों हम एक सेंटेंस को, इस तरीके से हम किसी एक सेंटेंस को चारों तरीके के सेंटेंस का 4 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको बताया आपको। इसी तरीके से अगर आपको बनाना है, जैसे मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, उसी का आप नेगेटिव बना सकते हैं, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, क्या मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। और एक और बना सकते हैं, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा था। इस तरीके से आप अगर सेंटेंस को बना के ट्रांसलेट उसका करते हैं तो इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ेगी और आपको ट्रांसलेट भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा है कि आपको ये सेंटेंस आसानी से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।